तब तक उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वेडिंग ड्रेस पहने दूसरों की शादी की कार में बैठते देखा। तब तक उस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि पिछले 3 साल से उसके साथ रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड अब किसी और की दुल्हन बन चुकी है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि गर्लफ्रेंड के जाते ही उसकी दोनों टांगें अचानक बेकाबू होकर घुटनों के बल गिर पड़ी और वह तुरंत 3 साल पहले वाली विकलांग अवस्था में वापस आ गया। वह नहीं जानता था कि सब कुछ उसके गर्लफ्रेंड के नियंत्रण में था। असल में 3 साल पहले जब महिला ने उस विकलांग आदमी को देखा तो वह परेशान हो गई। ठीक उसी समय उसके सामने एक सिस्टम का मैसेज आया जिसमें कहा गया कि अगर वह इस आदमी को जीत ले गोंगलू तो सिस्टम उसकी टांगें ठीक कर देगा। दयालु महिला किसी को मरते नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने सहमति दे दी। उसके बाद आदमी को जीतने की प्रक्रिया में महिला खुद भी उससे प्यार करने लगी। वह सोचती थी कि वे दोनों जीवन भर साथ रहेंगे, लेकिन उसी दिन उसे पता चला कि उसकी बालक बहन यंग मेई असल में उस आदमी की पूर्व प्रेमिका है। आदमी अभी भी अपनी पूर्व प्रेमिका से गहरा प्यार करता था। वह अपना सीईओ शेनफिन छिपाकर महिला के पास आया था सिर्फ अपनी पूर्व प्रेमिका को जलाने और उसे वापस लाने के लिए। उस पल महिला को एहसास हो गया कि उसका सारा प्यार और त्याग सिर्फ मजाक था। दिल टूट जाने के बाद उसने तुरंत सिस्टम से टास्क खत्म करने की अर्जी दी थी। इससे 3 साल पहले ठीक की गई आदमी की टांगें वापस ले ली जाएंगी। फिर उसने अपना नया टारगेट बदल दिया। अब वो वेजिटेटिव स्टेट प्लांट पर्सन में पड़े शाओ यू को जगाने का काम करेगी, जो शायद उस बेवफा आदमी की मदद करने से ज्यादा सार्थक था। घर लौटने पर पालक बहन ने उसे चुनौती देते हुए धक्का देकर गिरा दिया। बॉयफ्रेंड ने गुस्से का नाटक किया और बहन ने तुरंत माफी मांगी। महिला को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी तरफ से खड़ा हुआ है, लेकिन जब उसने बहन के शरीर से आने वाली परफ्यूम की महक सूंघी तो सब समझ गया। ये सब बहन को मनाने का नाटक था। महिला अब उनके नाटक में शामिल होने की इच्छा नहीं रखती थी। उसने ठंडे स्वर में कहा कि वह कपड़े बदलकर दादी की जन्मदिन की पार्टी में जाएगी। इस अचानक बदलाव से आदमी को बुआन होने लगा। पहले हर बार जब वह महिला की रक्षा करता था तो वह खुशी से उसे अपना प्यार बताती थी। उसने पूछा कि क्या वह कहीं असहज तो नहीं है या कुछ नजरअंदाज करने वाली चीजें देख ली हैं? महिला ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी परेशानी थी। अब ठीक है बहन, आज रात मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लिन परिवार के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। अगर कोई समस्या हुई तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। जो आना चाहे आ सकता है। शाम को जब वे पार्टी में पहुंचे तो आदमी ने आदत के मुताबिक हाथ बढ़ाकर उसे अंदर ले जाना चाहा, लेकिन महिला ने उसी तरफ देखा तक नहीं और अकेले अंदर चली गई। पार्टी हॉल में पहुंचकर महिला ने देखा कि सब लोग पालक बहन पर कितना ध्यान दे रहे हैं। पक्षपाती दादी ने सबके सामने पारिवारिक विरासत वाली चूड़ियों को पालक बहन को देने का फैसला किया। जब बहन चूड़ियां लेने आगे बढ़ी तो आदमी ने रोका और कहा, वह हम लिन परिवार की असली बेटी है। कोई बिना खून का रिश्ता रखने वाली पालक बेटी इन चूड़ियों के लायक नहीं हो सकती। महिला को अभी भी लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी रक्षा कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने सुना, लिन दूसरी मिस, क्या तुम मुझसे भीख मांगोगी? महिला ने गुस्से में कहा, घू हुआई चुआन, तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करके लिन परिवार की बेटी का अपमान कर रहे हो। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। पूरी तरह टूट चुकी महिला अब जाना चाहती थी। तभी उसे सिस्टम का मैसेज मिला कि नया टारगेट सफलतापूर्वक बदल दिया गया है और 2 दिन बाद प्रभावी हो जाएगा। महिला मन ही मन खुश हो गई क्योंकि अब वह जल्दी ही इस आदमी और लिन परिवार से मुक्त हो जाएगी। इस गुस्से को निकालने के लिए उसने फैसला किया कि वह अपने बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करके पालक बहन को अच्छी तरह शर्मिंदा करेगी। उसने कहा, मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल सही कह रहा है, तुम एक पालक बेटी हो, तुम्हें ये चूड़ियां नहीं मिलनी चाहिए। फिर उसने बहन से शर्त लगाई, हम बारी बारी से बोली लगाएंगे, सिर्फ अपनी चीजें दांव पर लगाकर, जिसकी बोली ज्यादा होगी चूड़ियां उसी की। सबने महिला का मजाक उड़ाया क्योंकि हर कोई जानता था कि लिन परिवार पालक बहन को कितना लाड करता है, जबकि महिला को घर में कोई जगह नहीं थी, यहाँ तक कि जेब खर्च भी कम मिलता था। पालक बहन ने कहा, ये तुमने कहा है, पीछे मत हटना, ये मेरी सारी प्रॉपर्टीज, पापा द्वारा दिया गया आइलैंड, मम्मी की विला, भाई द्वारा दिया गया यार्ड। जब महिला चूड़ियां लेने जा रही थी तभी छिपे हुए सीईओ बॉयफ्रेंड ने गुप्त रूप से पालक बहन के अकाउंट में 15 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। बहन ने झूठी शर्मिंदगी दिखाते हुए महिला से माफी मांगी। तभी छत से लटका हुआ बड़ा लैंप गिरने लगा। महिला ने सहज रूप से बॉयफ्रेंड की गोद में छिपना चाहा, लेकिन उसने महिला को धक्का देकर लैंप के नीचे फेंक दिया और पालक बहन को बचा लिया। बाद में अस्पताल में भी उन्होंने बिस्तर पर लेटी महिला को नहीं छोड़ा। गुस्से में महिला ने बॉयफ्रेंड को जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुमने मुझे मारा, गू हुआई चेन, तुम आखिर किसके बॉयफ्रेंड हो? तुम्हें अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या अपनी गर्लफ्रेंड को धक्का देकर दूसरी लड़की को बचा सकते हो? लेन म्यान, सुनो तो, पालक बहन बोली, हुआई चेन भाई ने तो मुझे बचाने की कोशिश की थी, अगर मारना है तो मुझे मारो। महिला अस्पताल से बाहर निकली ही थी कि कुछ गुंडे उसे घेर लेते। बॉयफ्रेंड ने सीईओ बनकर गुंडों को भेजा था ताकि महिला को सजा मिले। उसने महिला को चुनने को कहा, या तो 100 थप्पड़ खाए या उसका बॉयफ्रेंड की टांगें तोड़ दी जाए। आदमी को यकीन था कि महिला उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए 100 थप्पड़ खा ले, लेकिन महिला को उसकी असली पहचान का पता था। उसने बिना सोचे समझे कहा, उसकी टांगें तोड़ दो, 100 थप्पड़ से कोई नहीं